ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण। हंस उड़ सरवर गए, हंस उड़ सरवर गए, अब काग भय प्रधान, थे तो विपरा थारे घरे जायो, मैं किनाई नहीं जिजमान। एक छोटा सा छंद है और इस छंद के साथ जुड़ी एक बहुत ही प्यारी शिक्षाप्रद कथा। ये जो कथा होती है, जो कहानी होती है, कहने को तो यह शब्दों का एक खेल होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसके मर्म में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हर एक कथा का एक रूप होता है। कोई कथा बिल्कुल सीधी होती है, सरल, आसानी से समझ आने वाली। किसी कथा और कहानी में बड़े मोड़ होते हैं, वह बिल्कुल एक झुंझले वाले धागे की तरह होती है। कोई कथा ऐसी होती है जो बिल्कुल गोल घूमती रहती है, गेंद की तरह, समझ ही नहीं आता कि कथा कहाँ जा रही है। और कोई कथा होती है जिसके बहुत सारे कोण होते हैं। कोण अर्थात दृष्टिकोण, कि उस कथा को देखने के नजरिए, क्योंकि उस कथा के जितने पात्र होते हैं हर एक का अपना अपना एक तथ्य होता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और हर एक कथाकार अपने उस एक एक जो पात्र है उसको इस प्रकार से समझौता है कि हर एक का अपनी अपनी कहानी में अपना अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसे लगता है कि मैं ही सही हूं। ऐसी ही एक कथा कौवे की और हंस की। हंस जाहिर सी बात है जो सात्विकता का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, और कौवा अर्थात जो बुरी भाषा और बुरे बर्ताव का प्रतीक है। तो हुआ यूं कि एक गांव था। एक गांव में दो ब्राह्मण परिवार रहते थे। एक ब्राह्मण परिवार काफी अच्छा पैसे वाला था, यद्यपि वह ब्राह्मण काफी लालची था, वो लोगों को मूर्ख बनाकर बहुत धन इकट्ठा करता था। जबकि जो दूसरा ब्राह्मण था वो बड़ा ही सात्विक और शुद्ध ब्राह्मण था और हमेशा ही सात्विकता और शुद्धता की बातें करता था और कभी किसी के साथ ठगी ठोरी नहीं करता था। यही कारण था कि उसके पास अधिक धन नहीं था। अब उसकी जो पत्नी थी ब्राह्मणी, वो हमेशा उसको कहती रहती कि देखो गांव के बाकी ब्राह्मण इतने धनवान हैं और आपके पास धन नहीं है, ये ऐसा क्यों है, लगता है आप में कोई कमी है। तो वह हमेशा अपने पति को कोसती रहती थी। और जो ब्राह्मण था वो अपने परिवार से तंग आकर एक दिन उसने एकादशी का दिन चुना और वह जंगल चला गया कि आज मैं एकादशी का दिन है, पवित्र दिन है, और मैं जंगल में जाकर अपने प्राण त्याग देता हूँ। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि जिसे हर कोई कोसता फिरे। अब वह जंगल में गया तो उसको दूर एक शेर की मान दिखी, अर्थात शेर का घर दिखा। उसने सोचा ये शेर का घर है, मुझे शेर के सामने जाऊंगा, शेर मुझे मार देगा तो मुझे ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि शेर जल्दी जल्दी मुझे मार देगा तो मेरे प्राण छूट जाएंगे, मैं जीवन से छूट जाऊंगा। अब हुआ यूं कि उन दिनों शेर की मित्रता एक हंस से थी। तो हंस जो शेर की मान के बाहर बैठा था, उसने देखा कि ब्राह्मण आ रहा है। अब हंस ने सोचा कि कौन ब्राह्मण है, ऐसे आ रहा है और शेर तो उसको मार देगा, खा जाएगा, बेचारा गरीब ब्राह्मण है और आज एकादशी का दिन है, बड़ा पवित्र दिन है, आज अगर ब्राह्मण मारा जाएगा मेरे सामने तो बड़ा ही पाप होगा। तो उसने एक उपाय सूझा और हंस फटाफट शेर के पास गया और उसको क्या कहता है, हंस गया शेर के पास, बड़े प्यार से उसकी तारीफ करने लगा। ओ जंगल के राजा, ओ मेरे शेर बलवान, वाह कितना भाग्यशाली दिन है, तुमसे बड़ा भाग्यशाली जंगल का राजा आज तक नहीं हुआ। अब शेर हड़बड़ा कर उठा, भाई क्या हो गया। तो हंस कहता, अरे राजा जी आप देखो, आप कितना महान दिन है और आप कितने भाग्यशाली हैं कि एकादशी के पवित्र दिन पर ब्राह्मण आपके द्वार आया है। तो शेर ने कहा तो क्या करना चाहिए। तो हंस ने कहा कि देखिए ब्राह्मण आया है, एकादशी का पवित्र दिन है, तो आपको इसको पूरी तरीके से सम्मान देकर और धन धान्य देकर, दान वगैरह देकर इसको भेजना चाहिए, जिससे आपका पुण्य फल प्राप्त होगा। अब उसने सोचा कि बात ठीक है, मैं ब्राह्मण की सेवा करता हूँ, शायद इसकी सेवा से मुझे पशु योनि से छुटकारा मिल जाए। तो जैसे ही ब्राह्मण वहां पर पहुंचा, अब शेर ने क्या किया होता, जितने भी लोगों को उसने मारकर खाया हुआ था उन सबके जो गहने वगैरह है उसने इकट्ठे करके रखे हुए थे। जैसे ही ब्राह्मण आया तो शेर ने क्या किया, ब्राह्मण की बड़ी सेवा भाव की, उसके कदमों में लौटने लगा, इज्जत करने लगा और बाद में उसको खूब सारा धन धान्य देकर वापस लौटा दिया।
और ब्राह्मण हैरान, चलो वापस आ गया। जैसे ही वो वापस आया तो जो दूसरा ब्राह्मण था, जो लालची ब्राह्मण था, उसने देखा कि ये एकादशी के दिन गया है और जंगल से बहुत बड़ा सोना लेके आया है। और बातों बातों में उसे पता भी लग गया कि उसे शेर ने इतना सेवा की और शेर ने इतना उसको धन्य दिया है। अब वह जो दूसरा ब्राह्मण था वह भी तत्परता से एकादशी का त्याग करने लगा कि अगली एकादशी पर मैं जाऊंगा, मैं भी सोना लेकर आऊंगा। अब हुआ वही अगली एकादशी पर वो दूसरा ब्राह्मण था, जो लालची ब्राह्मण था, वो जंगल में पहुंच गया कि भैया इस बार तो शेर से हम सेवा करवाएंगे और हम जो है उससे धन लेकर आएंगे। अब समस्या ये हो गई कि इस बार जो हंस था वह सरोवर में जा चुका था वापस, और कौवे का जो द्वार पे बैठा था, जो आजकल उसकी सेवा कर रहा था, शेर की जो सेवा कर रहा था वह था कौवा। ऐसा शेर के द्वार पे अब कौवा बैठा था, कौवा शेर की सेवा कर रहा है। अब कौवा ठहरा, मतलब ही मांस खाने वाला है। तो जैसे ही दूर से ब्राह्मण आया तो कौवे ने देखा, कौवे का तो मुंह में पानी आ गया कि वाह, इंसान आ रहा है, आज तो शेर इसको खा जाएगा, और इसको खा जाएगा तो बचा कुचा मांस मुझे भी मिलेगा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। तो कौवे ने क्या किया, कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा, काऊ काऊ, राजा राजा, उठो उठो, देखो इंसान आया है, चलो इसको खाते हैं, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। अब शेर उठा, उसने देखा, ठीक है, और उसने देखा कि ब्राह्मण आ रहा है। अब शेर को याद आ गया कि पिछली एकादशी में ब्राह्मण आया था और उसकी सेवा करके मैंने पुण्य अर्जित किया था, अब इस दूसरे ब्राह्मण को मारूंगा तो मेरा जितना पुण्य अर्जित है सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन शेर शेर होता है, पशु है, जानवर है, जंगल का राजा है। तो वह दहाड़ कर ब्राह्मण से, मतलब दूर से ही दहाड़ा, जोर से दहाड़ के ब्राह्मण को उसने दूर से अपने पास आने से रोक दिया। और क्या बोलता है कि हे ब्राह्मण चला जा। कहता है कि हंस उड़ सरोवर गए, कि हंस जो है वो तो उड़कर सरोवर चले गए हैं। और काग भय द्वारपाल, कि अब जो कौवे हैं वह द्वारपाल हो गए हैं, वह रक्षक हो गए हैं दरवाजे के देखने वाले। कि हंस उड़ सरोवर गए, अब काग भय प्रधान, काग भय द्वारपाल, कि थे तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं किनाए निज यजमान, कि ब्राह्मण तुम घर जाओ, क्योंकि शेर कभी किसी का यजमान नहीं होता, शेर कभी किसी का यजमान नहीं होता, ब्राह्मण तुम घर चले जाओ, मेरे पास मत आओ। अब दूसरा ब्राह्मण दूर से ये बात सारी समझ गया और प्राण बचाकर घर भाग गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये आज का जो वक्त है ना, इसके हिसाब से भी ये कहानी बड़ी सटीक बैठती है। और ये जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई कहानियां हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी हुई कहानियां हैं, वेदों में लिखे हुए जो संक्षेप हैं, यह अनंत काल से आपको लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और हर बार लोगों को लगता है कि ये हमारे ही काल की कहानी है। क्योंकि अगर इन कथाओं के निचोड़ में आप जाओगे तो आप पाओगे कि हर समय काग और हंस दो प्रकार के लोग हमारे आसपास रहे हैं। जब भी कोई राजा होता है साम्राज्य का, उस राजा को अच्छी राय देने वाले भी बहुत होते हैं, बुरी राय देने वाले भी बहुत होते हैं, सलाहकार भी बहुत होते हैं, चमचे भी बहुत होते हैं। तो जो सलाहकार होते हैं वे हमेशा राजा से अच्छे कार्य कराते हैं, और जो चमचे होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वे अपने निजी स्वार्थ की वजह से राजा से बहुत सारे गलत काम भी करवाते हैं। आपके कार्यालय में जहां आप जॉब करते हैं, कभी देखिएगा जो आपका बॉस है, या अगर आप खुद भी बॉस हैं, तो आपके आसपास बहुत से ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो हंस की तरीके से होंगे, जो अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय गलती भी करता है तो वो बड़े प्यार से उसको सुधारने में विश्वास करेंगे, ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे। और कुछ एम्प्लॉय कौवे की तरह होते हैं जो सिर्फ ये ढूंढते रहते हैं कि किसी एम्प्लॉय की कोई गलती मिले और हम बॉस के कान में जाके काऊ 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 करें, शोर मचाएं, उस एम्प्लॉय की कमी बताएं। समाज में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, मित्रों के ग्रुप में, हर जगह स्वार्थी और परमार्थी दोनों प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों की कमियां छुपाकर उनको अच्छे रास्ते पर लेके जाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, सुधारते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों को सुधारने की अपेक्षा उनकी कमियां उजागर करके उनको अपमानित करना चाहते हैं, उनका शिकार करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस कथा से क्या ज्ञान लेते हैं। आप किस प्रकार पहचानते हैं कि आपके ऑफिस में, आपके दल में, आपके साथ में, आपके परिवार में, आपके आसपास कितने कौवे हैं, कितने हंस हैं। ओम नमो नारायण।